जय श्री कृष्णा। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम बायोलॉजी के अंदर सितंबर मेगा टेस्ट के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 91 के अंदर देखो कि व्हाट इज द नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लैजिला इन रोडोफाइसी क्लास ऑफ एल्गी। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि एल्गी के अंदर टोटल 3 क्लास थे। कौन कौन से? क्योंकि उसके अंदर एक था क्लोरोफाइसी, सेकंड था पियोफाइसी और थर्ड था रोडोफाइसी। अब यहाँ पर हमने क्लोरोफाइसी में कहा था कि फ्लैजिला तो है पर वो 2 to 8 नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, अपाइकल रीजन पर प्रेजेंट थी। पियोफाइसी में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट थी, अनइक्वल थी, लिटरल साइड पर थी। पर रोडोफाइसी एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर कोई भी फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ये एब्सेंट। इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, फ्लैजिला आर एब्सेंट इन रोडोफाइसी। ओके, अब उसके बाद 92 के ऊपर चलते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या कहा है, इन क्लास फियोफाइसी द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेम बाय ए, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, एंड हैज ए स्टॉक बी एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द सी। तो अब यहाँ पर अगर हम कहें पियोफाइसी में हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर हमने इस तरीके की फिगर देखी थी ना, और उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर हमने देखा है जिसके अंदर हमने इसे क्या कहा था, देखो तो ये नीचे सबस्ट्रेटम का पार्ट है और उसके साथ में अटैच्ड है। तो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच्ड पार्ट यहाँ पर क्या होगा, होल्ड फास्ट होगा। फिर हमने कहा था कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने स्टेप बोला था, और अपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ नहीं है बट लीफ लाइक है, फोटोसिंथेटिक है, तो उसको हमने बोला था फ्रंट। तो अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट में हमें कहा है कि सबस्ट्रेट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, तो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच्ड कौन है, होल्ड फास्ट। तो फर्स्ट में हमारा ए में होल्ड फास्ट आना चाहिए। फिर उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कौन है, स्टेप है, तो उसको हम बी में ले सकते हैं। और यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है, तो कि फ्रंट पार्ट है। ओके, तो इसी के कारण हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, ऑप्शन क्लियर। फिर 93 नंबर का क्वेश्चन, के अंदर हमें क्या कहा गया है, कि which of the following groups of plants play an important role in plant succession on bare rock soil। अब मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे बेरन रॉक्स होते हैं जिनके ऊपर कोई लाइफ प्रेजेंट अभी तक नहीं है, और उसके ऊपर सबसे पहले लाइकेन के साथ में आने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, वो कौन थे, ब्रायोफाइट्स थे, जो सक्सेशन के अंदर हेल्प करते थे। सक्सेशन क्या था समझाया था हमने कि फर्स्ट टाइम वहां पर धीरे धीरे लाइकेन आएगी, लाइकेन है वो ये रॉक है, उसको यहाँ से धीरे 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 उसके अंदर से पार्टिकल्स को रिमूव करती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर एक फर्टाइल सॉइल बनेगी और अलग अलग प्लांट्स डेवलप हो गए। तो उसी स्टेजेस में बीच में पहले ब्रायोफाइट्स आते थे, ये हमने क्लियर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, ब्रायोफाइट्स। 94 में हमें क्या कहा है,
कि ब्लैंक रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एमंग्स जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? ओके, तो अब यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब बात कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन चेक करें। चलो, प्रोथेलस की अगर हम बात कर रहे थे तो प्रोथेलस तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने कहा था। कैप्सूल, कैप्सूल तो ब्रायोफाइट्स के अंदर बना था। टेरिडोफाइट्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही नहीं है। थीटा भी ब्रायोफाइट्स में था। यहाँ पर बचा कौन है? कोन्स। याद करो, यहाँ पर मेल कोन फॉर्मेशन होता है, फीमेल कोन, इस तरीके से कोन डेवलपमेंट, बराबर। तो फीमेल कोन, इनको हम स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते, तो मेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल स्ट्रॉबेरी, बराबर। इस तरीके से इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? डी। 95 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट बिलोंग्स टू द क्लास लाइकोप्सिडा। अब यहाँ पर हमें लाइकोप्सिडा कहा है, तो याद करो टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने टोटल अलग अलग क्लासेस पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पर लाइकोप्सिडा दिया है, वैसे ही स्फिनोप्सिडा था, टेरोप्सिडा था, बराबर। तो ऐसे लाइकोप्सिडा क्लास के अंदर हेटेरोस्पोरस स्ट्रक्चर किसका है? हेटेरोस्पोरस प्लांट कौन सा होता है इसमें से? तो सेलाजिनेल, बराबर। ये इसमें टेरिस है तो वो तो टेरोप्सिडा में आता है, यहाँ पर आता ही नहीं है। फिर यहाँ पर इक्विसिटम है, बराबर, वो भी अलग से स्फिनोप्सिडा में है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर सेलाजिनेल। Which of the following pteridophytes belong to class Pteropsida? यहाँ पर हम देखें कि टेरोप्सिडा में से कौन कौन से प्लांट, बराबर। तो अभी अभी हमने कुछ बात की कि टेरोप्सिडा के अंदर एक तो टेरिस आना और दूसरा लिएंटम, तो ये हमें तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ? डी। अब 97 के अंदर क्या कहा है? प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज आर द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ। अब प्रोटोनीमा की जब भी बात हम कर रहे थे यहाँ पे, तो हम मॉसेस की बात करेंगे कि मॉस के अंदर हमने 2 स्टेज देखे थे। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर देखा था, वो प्रोटोनीमा था। दूसरा स्टेज कौन सा था? लीफी स्टेज था। तो देखो, प्रोटोनीमा यहाँ पर ग्रीन क्रीपर्स फॉर्म में होता है, बराबर, और फिर वही प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होगा और उसके बाद उसमें बर्ड फॉर्मेशन होगा और वहीं पर लीफी स्टेज डेवलप होता। तो ये हमने किसके अंदर देखा था? मॉसिस। यहाँ पर हमारे इसके रिलेटेड आंसर क्या आना चाहिए? मॉसिस, बराबर। चलो 98, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? अब देखो, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की है। वैसे प्लांट किंगडम के अंदर अलग अलग यहाँ पर डिवीजन देखे थे ना, उनको डिफाइन किया था। तो क्या देखा था उसमें कि एक एल्गी था, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म, है ना। और उसमें मैंने आपको कहा था कि जो एल्गी है वो थैलस लाइक है, और उसका वो फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकती है, कई बार यूनिसेलुलर हो सकती है, ग्रासिस फॉर्म में हो सकती है, तो उसके अलग अलग थैलाई थे।
अब ब्रायोफाइट्स में आए तो वहां पर हमें पता चला कि भाई वहां पर लीफ नहीं है, रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, बट लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते थे वो ब्रायोफाइट्स के अंदर। फिर हम टेरिडोफाइट्स में गए तो वहां पर रूट, स्टेम और लीफ तीनों बन चुके हैं। जिम्नोस्पर्म में आए तो तीनों तो है, साथ में यहाँ पर सीड डेवलपमेंट होता था। और वो कैसा था? क्योंकि यहाँ पर सीड था वो अनकवर्ड था, ओवरी वॉल वहां पर प्रेजेंट नहीं थी तो उसी से कवर्ड नहीं है। एंजियोस्पर्म में सारी स्पेशलिटीज है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन को हम चेकआउट करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमें कहा है कि दोनों में राइट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो पहले क्या कहा कि फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कंपेनियन सेल्स, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कंपेनियन सेल सिर्फ एंजियोस्पर्म में है, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स बनते नहीं थे, बराबर। फिर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ, बराबर। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म में बनता था, एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती थी और फिर वहां पर एंडोस्पर्म बन सकता है। सी ऑप्शन में क्या कहा है कि ओरिजिन ऑफ ओव्यूल एंड सीड इज सिमिलर इन बोथ, दोनों में ओव्यूल्स की ओरिजिन सेम, सीड की ओरिजिन सेम नहीं है। और डी ऑप्शन है कि बोथ हैव लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। तो अभी अभी हम बात करके आए कि इन दोनों में लीव्स भी है, स्टेम भी है, रूट्स भी है। तो कॉमन सिमिलरिटीज क्या है यहाँ पे? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो उसमें क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मोसिस। चलो अब मोसिस की यहाँ पर हमें बात करनी है तो उसके स्टेटमेंट को करेक्ट कौन कौन से है वो हमें चेकआउट करना है। तो उसमें क्या कहा है देखो पहले में कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। तो याद करो यहाँ पर मोसिस मतलब ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सा होता है? गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट दो स्टेजेस में कन्वर्ट था, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेजेस में, बराबर। तो ये तो राइट है। फिर उसके बाद क्या कहा है कि लीफी स्टेज आर अटैच्ड टू द सॉइल टू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। याद करो कि लीफी स्टेज है वो सॉइल से अटैच्ड है और साथ में मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। सी में तो वो तो राइट है। सी में क्या कहा कि सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ये भी राइट है। तो मतलब कि यहाँ पर तीनों राइट है तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन, Which of the following statements with respect to algae are correct? एल्गी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? फर्स्ट चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल gamete and smaller motile male gametes is termed as oogamous। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहला यहाँ पर बताया गया क्या? तो कि आइसोगेम, गेमेट्स कौन से बन रहे थे? तो गेमस। दूसरे थे एन आइसोगेमस, और थर्ड टाइप था
यहाँ पर ओगेमस। आइसोगेमस में सिमिलर टाइप ऑफ गेमेट्स होते हैं, एनाइसोगेमस में सिमिलर नहीं है, और ओगेमस के अंदर हमने दो टाइप के गेमेट्स देखे थे, जिसके अंदर एक मेल गेमेट था और दूसरा यहाँ पर फीमेल गेमेट था। जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि मेल गेमेट है तो वो स्मॉल साइज का होगा और साथ में मोस्टली मोटाइल होगा, जिससे वो मूवमेंट करके फीमेल गेमेट के पास पहुंच, और फीमेल गेमेट था वो लार्ज साइज का है और साथ में नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज ओगेमस। ओगेमस में डिसिमिलर साइज है, पर वहां पर स्पेसिफाई है कि एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि ये राइट है। फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स सिमिलर इन साइज इज कॉल्ड एनाइसोगेमस। अभी अभी हमने कहा कि सिमिलर साइज के हैं तो उसको तो आइसोगेमस बोलना चाहिए था, मतलब ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इन क्लोरोफाइसी द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। बराबर, क्लोरोफाइसी में हमने पिगमेंट्स देखे थे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जो जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। एंड फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। फूड यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ये तो राइट है क्योंकि पायरेनोइड्स का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा हुआ है। और फिफ्थ में हमें कहा है कि इन रोडोफाइसी द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड डी एंड द फूड इज स्टोर्ड एज मैनिटोल। अब यहाँ पर देखो पिगमेंट्स राइट है ए एंड डी, पर फूड स्टोरेज जो हो रहा था मैनिटोल के फॉर्म में तो फियोफाइसी में हो रहा था, यहाँ पर तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होना चाहिए, जबकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से आएंगे? तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? डी आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 101 की बात करें तो यहाँ पर में क्या कहा गया? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the major pigments in stored food in the different groups of algae and choose the correct option. अब यहाँ पर पिगमेंट्स के बेसिस पर, फूड स्टोरेज के बेसिस पर हमें देखना है एल्गी को, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, चलो फर्स्ट में हमें क्या कहा कि क्लोरोफाइसी द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज स्टार्च एंड द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी। देखो यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है, बट क्लोरोफिल ए एंड डी, डी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्लोरोफिल बी आना चाहिए था। बराबर, मतलब कि ये तो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकंड में चेक करें, इन फियोफाइसी लेमिनारियन इज द स्टोर्ड फूड। लेमिनारियन है वो स्टोर्ड फूड है, राइट। मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड बी नहीं है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है फियोफाइसी में। और थर्ड में हमें कहा तो ये तो सी आना चाहिए था ना, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब थर्ड में चेक करें, यहाँ पर क्या कहा, इन रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्टोर्ड फूड। अभी अभी आगे के क्वेश्चन में हमने कहा था कि रोडोफाइसी में कौन सा स्टोर्ड फूड होना चाहिए? फ्लोरिडियन स्टार्च, राइट। एंड द मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट है, फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? राइट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन देखना चाहे तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो देखो 3 इज राइट, करेक्ट है, बट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन। 102 के अंदर हमें क्या कहा गया? तो यहाँ पर कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बराबर, तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करें,
तो उसमें फर्स्ट में हमें क्या कहा है कि ग्रीन एल्गी आर द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, राइट है, क्लोरोफाइसी को हमने ग्रीन एल्गी ही बोला है, बराबर। अब यहाँ पर सेकेंड चेक कर, ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट, राइट है, मराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। आगे हमें क्या कहा है यहाँ पर, तो उसके अंदर कहा थर्ड स्टेटमेंट में देखो कि सम रेड एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली अकर इन सॉल्ट वाटर, सम आर फाउंड इन ब्रेकिश वाटर। तो रेड एल्गी में हमने वहां पर टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर देखा भी था हैबिटेट को, बराबर, कुछ ही फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और उसके अंदर हमने कहा भी था कि बैट्रिकोस्पर्मम है वही सिर्फ फ्रेश वाटर में पाई जाएगी, उसके अलावा सारी रेड एल्गी जो है वो मराइन वाटर में या तो सॉल्ट वाटर में पाई जाएगी। द फूड इन रेड एल्गी इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। रेड एल्गी में अभी आगे के क्वेश्चन में ही हमने कहा है कि यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च चाहिए, बराबर, तो ये तो राइट है। और फिर उसके बाद रेड एल्गी में अकर इन बोथ वेल लाइट रीजन close to water surface and also at a great depth in ocean where light penetrate is little। तो हमने कहा था रेड एल्गी में कि एक तो जो ओशन है उसकी सरफेस पर मिलेगी जहां पर लाइट इजीली अवेलेबल है, और दूसरा कि डेप्थ के अंदर जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाएगी वहां पर पेनिट्रेट हो रही है, तो उस जगह पर भी रेड एल्गी हमें मिल रही है, बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सारे स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ दी। वन 103 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट गेमी। चलो गेमी स्ट्रक्चर था वो किसके अंदर देखा गया था हमने, तो ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स के अंदर था, और ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने दो पोर्शन देखे थे, याद करो, हेपेटिकोप्सिडा में हेपेटिकोप्सिडा था, ब्रायोप्सिडा था, बराबर, तो उसमें, और एंथोसिरोटॉप्सिडा था, 3 टोटल थे, और उसमें हमने लीवर वर्ड्स को देखा था हेपेटिकोप्सिडा में, बराबर। तो ये लीवर वर्ड्स की बात है। लीवर वर्ड्स के अंदर भी खास करके हमने मार्केंशिया के अंदर ये गेमी करके स्ट्रक्चर देखा था, ओके। तो अगर उसके अंदर देखे तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या कहा कि दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बाय विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लीवर बर्ड्स। तो गेमी स्ट्रक्चर कब फॉर्म होता था, जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना हो ब्रायोफाइट्स में, बराबर, तो राइट है यहाँ पे। सेकेंड कहा कि दे आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स, राइट है, बिल्कुल ग्रीन थी, फोटोसिंथेटिक थी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था, वो भी राइट है। थर्ड में कहा कि दे डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप, यस, तो गेमा प्रेजेंट कहाँ पर था, तो गेमा कप के अंदर, और मैंने आपको कहा भी था कि उसका जो थैलस होता है वो थैलस के ऊपर आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में गेमा कप मिले, बराबर, और उसके अंदर गैमी डेवलप, तो ये भी राइट है। और उसके बाद कहा कि दे डिटेच फ्रॉम प्लांट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, यस, गेमा जो थे वो गेमा कप के अंदर से धीरे धीरे वहां से डिटेच हो जाएंगे प्लांट बॉडी से, मतलब थैलस में से, और फिर धीरे धीरे वो जब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो अपने न्यू इंडिविजुअल्स को, न्यू ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करवाएंगे, उसके अंदर उसे नए डेवलप करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे चारों स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन आना चाहिए ऑल ऑफ। 104 की बात करें अब, इसमें हमें क्वेश्चन कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्गी। चलो एल्गी के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन जो है वो, मतलब कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सा है वो करेक्ट है,
तो चलो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, जिसमें यहाँ पर कहा है कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल हेलोइड हेटरोट्रॉफिक एंड एक्वेटिक। अब इनमें सारी कंडीशन बताइए कि एल्गी एक तो क्लोरोफिल बेयरिंग है, मतलब उनमें क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, हेलोइड स्ट्रक्चर है, हेटरोट्रॉफिक एंड एक्वेटिक। अब यहाँ पर चेक करें, बराबर, हेटरोट्रॉफिक ऐसा कोई स्पेसिफाई हमें यहाँ पर नहीं कहा था। हेटरोट्रॉफिक थोड़ी होगी, क्योंकि ये तो अपने आप फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो सिंथेटिक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसका मतलब ये तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, कि हमारा स्टेटमेंट यहाँ से ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरा कहा कि एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मीन्स ओनली, सिर्फ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोसेस से ही कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था। हमने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स डेवलप करवाए थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर उन्होंने 3 टाइप में रिप्रोडक्शन भी वहां पर हमने देखा है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, बराबर। तो मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए। चल थर्ड में क्या कहा, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज ओगेमस। अभी अभी आगे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसके अंदर यही के रिगार्डिंग हमने बात भी की कि 3 टाइप थे, जिसमें हमने कहा था कि डिसिमिलर साइज के गेमेट्स किस में प्रोड्यूस होते, कौन से टाइप के अंदर, तो एन इसोगेमस, बराबर। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेटमेंट को यहाँ पर देखें तो क्या कहा है कि अ फ्यू ऑफ द मेसिव फॉर्म्स ऑफ एल्गी सच एज स्कैल्प्स फॉर्म मेसिव प्लांट बॉडीज। यस, स्कैल्प्स फियोफाइसी के अंदर हमने ये देखा था कि वो मेसिव प्लांट बॉडीज, बहुत साइज इतनी बड़ी होती है उनकी प्लांट बॉडीज की, इस तरीके की एल्गी यहाँ पर मिलती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 इनकरेक्ट है, ये फोर्थ स्टेटमेंट वही राइट है। हमारा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, सी आना चाहिए। ओके, अब उसके बाद 105 में जाता है। तो 105 में हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, refer to the following statements and identify the group of plant which is being described by the given statements। बराबर। तो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो यहाँ पर कौन सी प्लांट के रिगार्डिंग दिया है वो हमें चेकआउट करना है, ठीक है। अब देखो तो इसमें फर्स्ट में हमें क्या कहा गया, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया कि दिस इंक्लूड वेरियस मॉसीज एंड लीवरवर्ट्स। सीधी सी बात है, जब भी मॉसीज और लीवरवर्ट्स आए तो तुरंत हमें याद आना चाहिए कि वो किसके अंदर हमने क्लासिफाई किया था, ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने 2 अलग अलग क्लास देखे थे, 3 देखे थे, उसमें से 2 की बात करते हैं। तो एक था हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा में हमने लीवरवर्ट्स की बात की, लीवरवर्ट्स को समझा था। और दूसरा ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा के अंदर मॉसिस की बात की, बराबर। तो ये राइट है। आगे देखते हैं फिर भी, that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills, right। सेकेंड में कहा है कि they lack true roots, stem और leaves। अब हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो यहाँ पर न तो रूट्स है, न शूट है, न कोई लीफ है, कुछ भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ब्रायोफाइट्स के रिलेटेड स्टेटमेंट है। थर्ड में क्या कहा कि द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड।
हमने देखा था कि यहाँ पर गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो डोमिनेंट होता है और वो हैप्लॉइड था। और फिर उसके बाद कहा था कि दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइट विच इज नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it। याद करो स्पोरोफाइट यहाँ पर हमने जो गेमेटोफाइट के ऊपर तरीके से राइट, तो उसमें हमने इसे कैप्सूल, सीटा और फूट ऐसे नाम दिए थे। और वो यहाँ पर गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट था क्योंकि स्पोरोफाइट यहाँ पर फोटोसिंथेटिक नहीं होता तो उसको न्यूरिशमेंट के लिए गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारी किसकी है, ब्रायोफाइट्स की, बराबर। तो यहाँ ऑप्शन क्या आना चाहिए, 106 की अगर बात करें तो जिसके अंदर हमें क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें कौन से प्लांट को डिस्क्राइब किया है, तो देखो फर्स्ट में हमें क्या कहा कि प्लांट बॉडी इज हैलोइड। चलो प्लांट बॉडी हैलोइड है, ठीक है। तो थैलस फॉर्म में तो एल्गी में भी था, ब्रायोफाइट्स में भी था। अभी सेकेंड स्टेटमेंट देखें, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी। अब यहाँ पर अभी अभी हमने आगे बात की कि गैमी तो बन रहा था लिवरवर्ट्स के अंदर, बराबर। तो इससे तो डायरेक्टली हमें पता चलता है कि ये तो लिवरवर्ट्स का ही डेफिनेटली। फिर आगे करें, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। वही हमने यहाँ पर लिवरवर्ट्स में देखा था। दे ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट एंड स्टेडी हैबिटेट्स, तो ये भी उसमें पाया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, लिवरवर्ट्स। 107 की बात करें उसके अंदर हमें क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है टेडोफाइट्स के। तो उसमें फर्स्ट है कि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट which is differentiated into true roots and leaves and shoots। यहाँ पर आना चाहिए एम, यहाँ पर लिख सकते, बराबर। तो मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइट थी, राइट, और रूट्स, लीव्स और स्टेम ट्रू होते हैं, ओके। चलो तो ये तो यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। सेकंड चेक करते हैं, the leaves are small microphyls as in ferns or large macrophyls है as in Selaginella। ये बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ क्या आना चाहिए था, माइक्रोफिल्स है वो सेलाजिनेला में और मैक्रोफिल्स है वो फर्न्स के अंदर आने चाहिए थे। बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद थर्ड यहाँ पर कहा है कि जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स आर नॉन एज हीट्रोस्पोर्स। देखो मैक्रो और माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते थे तो उनको हमने क्या कहा था, हीट्रोस्पोर्स बोला था, बराबर। तो ये राइट है। और फोर्थ में है कॉमन एग्जाम्पल्स आर फ्यूनारिया, पोलिट्रिकम एंड स्फेग्नम। टेरिडोफाइट्स में फ्यूनारिया नहीं आता, बराबर। यहाँ से ही ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 1 एंड 3 स्टेटमेंट दोनों राइट, बराबर। तो यहाँ पर 108 के अंदर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फिर वापस हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट के अंदर हमें क्या कहा गया, यहाँ पर कहा कि अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनारिया एंड सरगासम, बिल्कुल रॉन्ग। लेमिनारिया और सरगासम में से नहीं,
यहाँ पर जेलिडियम और ग्रेसिलारिया में से प्रोड्यूस करना था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इन फियोफाइसी मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। फियोफाइसी में ऐसा नहीं था, फियोफाइसी में था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बराबर। तो यहाँ से ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड में देखें, टेडोफाइट्स क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेस, फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो ये राइट है, 4 क्लासेस में हमने डिफाइन किया था। उसके बाद कहा कि गेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli। आगे के क्वेश्चन में ही इसको हमने डिस्कस कर दिया है, तो वो भी राइट है। यहाँ पर 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट राइट है। ओके, 109 की बात करें तो 109 के अंदर हमें क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, ये भी खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर इसमें कहा जाए, फर्स्ट देखो क्या कहा कि पायरेनोइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, राइट। याद करो पायरेनोइड्स के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने बताया था पायरेनोइड्स का, जिसके अंदर प्रोटीन थे और स्टार्च था। तो ये राइट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, ओगेमस एंड एनाइसोगेमस इन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी राइट है। सी में क्या कहा था कि सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गी ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंगी एंड एनिमल्स, बराबर। तो फंगी में लाइकेन के फॉर्म में, एनिमल्स में स्लोथ बियर के ऊपर एपिजोइक बोला जाता था, ये भी तो राइट है। अब लास्ट चेक करते हैं, द लीव्स इन टेडोफाइट्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। वेल एडेप्टेड है नहीं, बराबर। यहाँ पर ऐसा आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वो रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, डी। 110 की बात करें, 110 में क्या कहा गया है कि मैच द कॉलम, बराबर। तो यहाँ पर हम कॉलम को अगर मैच करने चाहिए तो कॉलम 1 के अंदर कहा है कि ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम एक दिया हुआ है, सामने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इसमें देखो एक है एल्गी, बराबर। तो इनमें से सामने एल्गी कौन सी है, तो क्लेमिडोमोनास, सीधा सा हो रहा है, बराबर। फंगी कौन सी है, राइजोपस है। एंजियोस्पर्म में कौन सा प्लांट आएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। टेडोफाइट्स में कौन सा आना चाहिए था, इक्विसिटम। और जिम्नोस्पर्म में क्या आना चाहिए, साइकस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होना चाहिए, तो ए में 4th, बी के अंदर क्या है, 5th है, यहाँ पर ये, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बॉम्बे। सेकेंड में देखें 111, जिसमें कॉलम 1 में दिया है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरे में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। तो ये देखो, ये में क्या कहा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके लिए राइट क्या है, तो पहले चेक करते ये 1 वाला, यहाँ पर बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दूसरा यहाँ पर सेकंड कहा है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम थी वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, बराबर। तो ए में फर्स्ट आना चाहिए था, बी में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बीज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो वो तो किसके बेस पर थी, तो नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर थी, यहाँ पर 3 आना चाहिए था। और सी के अंदर देखो फाइलोजेनेटिक, तो फाइलोजेनेटिक सीधा सा हमें पता चलता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर होना चाहिए था।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो सकता है? यहाँ पर बॉम्बे हमारा राइट ऑप्शन आएगा, चेक करना है। फिर आगे अगर देखें 112, बराबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पर खास ध्यान रखो, आप इनकरेक्टली कहा है, मैंने हर बार बोला है कि ध्यान से पढ़ा करो। इनकरेक्टली के अंदर देखिए तो पहला देखो क्लोरोफाइसी है, तो मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी, तो ये तो राइट है। प्योफाइसी है तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन, तो राइट है, बराबर। सी में क्या आगा कि रोडोफाइसी स्टोर्ड फूड इज मैनिटोल, बिल्कुल नहीं, आगे के क्वेश्चन में डिफाइन किया है हमने। यहाँ पर कहा था कि यहाँ फ्लोरिडियन स्टार्च आना चाहिए था, ये रॉन्ग है। और डी के अंदर कहा कि क्लोरोफाइसी है जिसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बराबर, तो सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, तो वो राइट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इनकरेक्ट कौन सा है? सी। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर आओ। फिगर दी हुई सीधा सा बुक में देना है आपको। पहली फिगर कौन सी? देखा भी था, याद भी रखा था, बराबर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो पहली फिगर है वो पोरफायरा की है। सेकेंड फिगर कौन सी है? तो यहाँ पर फ्यूकस के अंदर हमने एयर बबल्स देखे थे, तो हमें पता है एयर ब्लेडर्स पाए जाते हैं। थर्ड है वो डिक्टियोटा का है, और फोर्थ है वो पोलिसिफोनिया का है। तो उसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए राइट होना चाहिए था। 114 की अगर बात की तो refers to the given figure A, B, C and D and answer the question which of the following figures are the members of green algae। green algae देखो तो पहली वॉल्वॉक्स की है, सेकेंड दिया हुआ है क्लेमिडोमोनास, थर्ड वो ग्रीन एल्गी नहीं है, फोर्थ है वो कारा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए था? डी। ओके, कि वो क्योफाइसी में स्ट्रक्चर है लिमिनारिया का, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। 115 की बात करें तो 115 में भी वही हमें करेक्टली मैच करना है फिगर के साथ में। यहाँ पर देखिए कि ये हमारा यहाँ पर ए बताया गया है, बराबर, ये बी है, ये सी है और डी ये है। तो अब चेक करें ए क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो आर्चिगोनियोफोर है, बी क्या है? गेमा कप है, सी क्या है? गेमेटोफाइट है, और डी क्या है? स्फेग्नम की फिगर है। के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए, आंसर होना चाहिए था बॉम्बे। ओके, अब फिगर वाले क्वेश्चन हमने हर बार बोला है कि आपको देखने ही है। इसके बाद 116 की बात करें तो उसके अंदर हमने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट फिगर देखो सेलाजिनेला डायरेक्टली पता चलता है, सेकेंड इक्विस्टम है, थर्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो यहाँ से ऑप्शन तो सीधा मिल ही जाते हैं, तो फिर भी देखे तो सी साल्विनिया और डी जिंको, बराबर। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन। और 117 कॉर्न प्लांट्स की अगर बात करें तो उसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड स्पोरो, तो भी ध्यान रखो। अब उसके बाद 118 जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि मॉस पीट यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस। एक जगह से दूसरी जगह लिविंग फॉर्म में किसी भी स्पेसिमेन को लेके जाए तो वहां पर हम पीट मॉस को यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो यहाँ पर कहा कि इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, नहीं। सर्व एज ए डिसइंफेक्टेंट, नहीं। इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है, इसीलिए उसको हम लेके यूज कर सकते। फिर उसके बाद 119 के अंदर क्या कहा कि रिसर्च स्टूडेंट collected certain algae and found that its cells contained both chlorophyll A and chlorophyll D as well as phycoerythrin. On the basis of his observation, the students conclude that the alga belongs. phycoerythrin आ रहा है सीधा, और phycoerythrin आए ना तो सीधा सा हमें पता चलना चाहिए कि रोडोफाइसी आंसर आना चाहिए। उसके साथ में एक और भी यहाँ पर आपको दिए कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। हमने देखा था क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी, पियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी,
और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए था रोडोफाइसी। क्लियर? ओके। अब उसके बाद यहाँ पर 120, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री फ्यूनारिया, ड्रायोप्टेरिया, जिंको? तीनों में कॉमन चीज कौन सी है? तो देखो, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं, ये फ्यूनारिया ब्रायोफाइट में है, जिनको जिम्नोस्पर्म में है। जिम्नोस्पर्म में तो हमने ये कहा था कि वहां पर यहाँ कोई भी स्पोरोफाइट वो इंडिपेंडेंट पाया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, यस, तो तीनों में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है, बराबर। तो ये हम ध्यान में रखेंगे, हमारा आंसर यहाँ से सीधा मिलता है। थर्ड चेक करने जाए तो वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थे, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज तो टेरिडोफाइट से स्टार्ट ही होती है। ओके, फिर तो यहाँ पर ऑप्शन बॉम्बे आएगा। फिर उसके बाद प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा के अंदर हमें क्या कहा गया? प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर बन रहा था कहाँ पर? मॉस के अंदर, आगे भी आया है इसकी बात, है ना। मोसिस की बात करें तो इसमें फर्स्ट कहा है कि इज अ स्टेज ऑफ गेमेटोफाइटिक जनरेशन, तो वो तो राइट है। गेमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी में गेमेटोफाइट, और उसमें फिर दूसरा क्या कहा कि इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर्स, है ना। तो ये सीधा डायरेक्टली स्पोर्स के अंदर से फॉर्म होता था, क्रीपिंग है, ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये भी तो राइट है। और थर्ड में कहा कि प्रोड्यूसेस लिटरल बर्ड्स विच फॉर्म्स लीफी प्लांट बॉडी, तो लिटरल बर्ड्स फॉर्म करते थे, ये भी राइट है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर आना चाहिए था। अब 122 यहाँ पर कहा है कि द स्प्रेडिंग ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज। अब यहाँ पर क्या कहा कि टेरिडोफाइट्स के अंदर वो बहुत ही लिमिटेड रीजन्स में ही क्यों पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए ऑप्शन चेक करें तो चेक करो। चलो, इसमें क्या कहा कि गैमेटोफाइटिक ग्रोथ नीड्स कूल डैम्प एंड स्टडी प्लेसेस, तो ये तो राइट है कि उनको ग्रो होने के लिए ऐसे प्लेसेस की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, और ऐसे प्लेसेस पूरी अर्थ पर हर जगह पर नहीं पाए जाते, तो इसीलिए उनका एक तो रेस्ट्रिक्शन वहां पर ही हो गया। दूसरा कि उनको तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो वाटर जहां पर उनको अवेलेबल होगा वहां पर ही वो ग्रो हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उनका आंसर क्या आना चाहिए? ए एंड बी बोथ, वो राइट है। 123 की बात करें तो यहाँ पर कहा कि मॉसिस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बिकॉज ऑफ। मॉसिस का एक इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट क्या है? तो यहाँ पर देखो, उसने कहा कि इट्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बराबर। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते ब्रायोफाइट में हमने देखा था, बराबर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही देखा था। और उसके बाद इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन आगे ही आ चुका है अभी। और थर्ड में कहा कि इट्स कैपेबिलिटी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ये पॉसिबल। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों राइट स्टेटमेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। 124 की बात करें तो you are given an unknown plant to study in the laboratory. You find that it has chlorophyll, no xylem. Its multicellular sex organs are enclosed in a layer of jacketed cells. अब देखो यहाँ पर क्लियर कहा है कि क्लोरोफिल है उसके पास, पर जाइलम नहीं है, मतलब वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है और वो जैकेट से एनक्लोज्ड है, बराबर। और गेमेटोफाइटिक स्टेज उसका फ्री लिविंग स्टेज है। ये किसके अंदर मिल सकता है हमें? सिर्फ तो ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो ये भी ध्यान रखो। फिर 125 में हमें क्या कहा गया है? स्टूडेंट वाज गिवन अ सैंपल टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ही ऑब्जर्व एंड फाउंड दैट द सैंपल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसमें कौन से स्पोर्स होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्पोर्स दिए हैं, उनमें से जू स्पोर्स आने।
फिर आगे कहा कि refer to the statement and answer the question. They usually reproduce vegetatively by fragmentation. Okay, fragmentation से vegetative reproduction करेगा. And asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देखो, हमने आगे क्वेश्चन एक ऐसा आया था जिसमें कहा कि रोडोफाइसी में गेमेट्स में फ्लैजिला नहीं होते, बाकी क्लोरोफाइसी फियोफाइसी में है. तो उसके अकॉर्डिंग ही सीधा सा आंसर मिल जाता है हमें कि यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था कि रेड एल्गी. और रेड एल्गी का एग्जाम्पल इनमें से हम चेक करें तो पॉलीसिफोनियम. आंसर हमारा क्या आएगा? बॉम्बे. 127. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? चलो फर्स्ट चेक करें, करेक्ट ध्यान रखना. फर्स्ट कहा कि टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट हैज प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज. टेरिडोफाइट में हमने कहीं पर ऐसा स्टेज देखा नहीं. ये तो लीफी और प्रोटोनीमल स्टेज तो कहाँ पर आना चाहिए था? मोसिस के अंदर. मतलब ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया. इन सेकंड में देखे तो कहा कि इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग. बराबर. तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग थे, बिल्कुल गलत. वहां पर हमें बताया गया था कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में फ्री लिविंग होते, और जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग होते नहीं थे. सी के अंदर कहा है कि एंथेरेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स. एंथेरेडिया और आर्चिगोनिया था, एंथेरेडियोफोर्स और आर्चिगोनियोफोर्स यहाँ पर थे नहीं, तो ये भी तो रॉन्ग है. और डी है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स. यस राइट, फर्स्ट टाइम देखा गया था. तो 127 में क्या आना चाहिए था? तीसरा. ओके. अब 128 की बात करें कि इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नेट. तो उसमें कौन सा आंसर आना चाहिए? तो फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है कि ओवरी वॉल इज एब्सेंट. बराबर. दूसरे में क्या कहा है? ओवरी इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट. बिल्कुल रॉन्ग. सी में क्या कहा है कि पेरियांथ इज एब्सेंट. न्यूसेलस. और डी में कहा है कि न्यूसेलस इज एब्सेंट. बराबर. तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पर ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. तो ऑप्शन सीधा सा मिल जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए आना चाहिए था. 129 में कहा है कि द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन. स्पोरोफाइट डोमिनेंट किसके अंदर है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल ऑफ दिस. बराबर. तो देखो टेरिडोफाइट्स में भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है, जिम्नोस्पर्म में भी है, एंजियोस्पर्म में भी है. यहाँ पर सारे स्टेटमेंट राइट है, तो मतलब आ जाएगा ऑल ऑफ दिस. ओके. तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस. So the question number is 130. The quaternary structure of hemoglobin is the best described as. Quaternary structure of hemoglobin is best described as. तो हीमोग्लोबिन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये कैसे फॉर्म होता है, जस्ट हमें वो देखना है. हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में टू आइडेंटिकल यानी टू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड टू बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड टू बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. एंड दे आर, वैसे देखा जाए तो टोटली 4 चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होगी. ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा, बट ये दोनों सेम होगी, अल्फा और 2 बीटा सेम रहेगी. तो यहाँ पे एक मोनोमर होगा किसका?
एक चेन होगी किसकी, अल्फा, और दूसरी किसकी है, बीटा, तो इनको कहा जाएगा डाइमर। तो डाइमर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स टू अल्फा एंड टू बीटा। ठीक है, टू अल्फा एंड टू बीटा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 131। Primary structure of polypeptide is stabilized or secondary structure of polypeptide is maintained by। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पोलीपेप्टाइड जो है इसमें एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केमिकल बॉन्ड आता है उसको स्टेबल करने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड। बट यही पेप्टाइड बॉन्ड को अगर मुझे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में से मुझे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में उसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केमिकल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केमिकल बॉन्ड के अंदर इसको स्टेबिलाईज करने के लिए कौन सा केमिकल बॉन्ड यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 132। एंजाइम आर सेंसिटिव टू, एंजाइम जो है वो वेरी सेंसिटिव होते हैं, किससे, तो एक तो टेम्परेचर से, एक पीएच से। इसको लाइट से उतना कोई वो है नहीं, मतलब लाइट से उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर के अंदर एंजाइम आर सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, तो आंसर में आएगा बी एंड। तो एंजाइम आर सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 133। enzyme that break nucleic acid into nucleotide belong to which of the following class। एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड में से न्यूक्लियोटाइड यानी ब्रेक न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड कैसा है, पॉलीमर, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है, उसमें से न्यूक्लियोटाइड बनाना है, यानी पॉलीमर में से आपको मोनोमर में कन्वर्ट होना है। आप रिवर्स प्रोसेस जा रहे हो, न्यूक्लिक एसिड में से आप मोनोमर में कन्वर्ट हो रहे हो, न्यूक्लियोटाइड में, यानी यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनेगा नहीं, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक करने के लिए वहाँ पे आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस होगी। तो जैसे या फिर यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में जैसे केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए, वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में एंजाइम्स काम करेंगे, तो ब्रेकिंग प्रोसेस। इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोलेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में कहीं पे पानी यूज नहीं होता है, कहीं पे भी वाटर को इंडिकेट नहीं किया जाता है। ट्रांसफरेज जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइसिस जो है वो ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है इसलिए हाइड्रोलेज। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 134। नेचुरल लिपिड आर रेडियली सॉल्युबल इन, नेचुरल लिपिड्स आर रेडियली सॉल्युबल इन। तो लिपिड जो है वो सॉल्युबल हो गए किसमें, तो ऑयल में तो सॉल्युबल हो गए नहीं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मर्क्यूरी में इनसॉल्युबल होते हैं। तो आंसर आएगा नन ऑफ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एसिड्स के अंदर वो सॉल्युबल होते हैं। तो 134 में नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 135। When triglycerides are solid at ordinary room temperature, they are called, रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड के फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पर वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो इट्स अ फैट। फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी कैसे होते हैं, सॉलिड। आंसर में आएगा फैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136. द कैटालाइटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम, यानी कोई भी कैटालाइटिक एक्टिविटी कर रहे हो, दो डिफरेंट एंजाइम को कंपेयर कर रहे हो, तो दो डिफरेंट एंजाइम को आप कंपेयर किस बेसिस पर करोगे? तो आप कंपेयर करोगे वहां पे उनके Km वैल्यू के अकॉर्डिंग। आप कोई भी एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करोगे? तो Km वैल्यू के अकॉर्डिंग आप दो एंजाइम को क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, Km वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 137. Which of the following set is correctly matched to the category mentioned against them? तो यहाँ पे लाइसिन, ग्लाइसिन, थाइमिन, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे लाइसिन और ग्लाइसिन तो अमाइनो एसिड है, बट जो थाइमिन है वो अमाइनो एसिड नहीं है, ये है नाइट्रोजन बेस, जो डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है, जबकि ये दोनों प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होंगे, यानी ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आर्किडोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, पामिटिक एसिड आर फैटी एसिड्स। तो ये दोनों फैटी एसिड के एग्जाम्पल है, बट ये एसिटिक एसिड जो हो गया वो फैटी एसिड में इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। क्यों? और ये दोनों में भी क्या होगा कि एक जो है उसमें क्या होगा कि एक जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होगा, तो दूसरा अनसैचुरेटेड से। सी, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिलिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स। तो यहाँ पे साइटिडिलिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है, यानी ये भी नहीं आएगा। और लास्ट में सेल्यूलोज, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन आर पॉलीसेकेराइड। यस, सेल्यूलोज, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन और पॉलीसेकेराइड्स, ये सारे ही पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 138. The efficiency of an enzyme is affected least by. The efficiency of enzyme affected least by temperature, concentration of substrate, original activation energy of system या concentration of enzyme। तो यहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है? तो एंजाइम एक्टिविटी जो थी वो किससे अफेक्टेड थी बेटा? याद कीजिएगा, तो एंजाइम एक्टिविटी है वो अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से, पीएच से, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्टिवनेस, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा है? द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड लीस्ट बाय। तो यहाँ पे आंसर में आएगा ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक्सोगोनिक सिस्टम और एंडोगोनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, 139. Which of the following biomolecule is correctly characterized? A, lecithin, तो phosphorylated glyceride found in cell membrane. Lecithin, phosphorylated glyceride found in cell membrane. Very good. It's a correct answer. पामिटिक एसिड अनसैचुरेटेड, यहाँ पे पामिटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन का है, 18 कार्बन का नहीं है, तो ये गलत। एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसाइन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मोलिक्यूल, नो 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 नो। एडिनिलिक एसिड जो है उसमें एडिनोसाइन इज अटैच विथ रिबोज न्यूक्लियोसाइड मोलिक्यूल, यानी
एडिनोसाइन is attached with adenosine is attached with phosphate group, यानी ये नहीं है. Alanine amino acid contain amino group and acidic group anywhere in the molecule. नहीं. Alanine amino acid में it contain amino group and acidic group anywhere in molecule. Particular एक वैलेंसी की H रहेगा, H R फिक्स होगी पोजीशन. ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर भी नहीं होता है. तो 139 में आंसर आएगा, कौन सा रहेगा बेटा? वहाँ पे आंसर आएगा लेसिथिन. तो फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड. नेक्स्ट वन 140. Carbohydrate, the most abundant biomolecule on earth, are produced by. So carbohydrate, the most abundant molecule on earth, it produced by बैक्टीरिया, algae, ग्रीन प्लांट्स. यहाँ पे प्लांट्स तो हो गए सर, algae नहीं आएगी. फंगाई, algae, ग्रीन प्लांट. यहाँ पे ग्रीन प्लांट रहेंगे, बट हाँ algae और ग्रीन प्लांट हो गए, बट फंगस नहीं आएगा. ऑल बैक्टीरिया, फंजाई, algae, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया. नहीं, यहाँ पे आंसर में आएगा सम बैक्टीरिया. सारे बैक्टीरिया नहीं है, सम बैक्टीरिया, algae एंड ग्रीन. Which of the following is not an attribute of the enzyme? Which of the following is not attribute of enzyme? They are substrate specific in nature. They are substrate specific in nature. तो एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, यानी जो सबस्ट्रेट होगा उससे के अकॉर्डिंग एंजाइम काम करता है. सही है? यस. यहाँ पे नॉट पूछा है. दे आर प्रोटीनियस इन नेचर. एंजाइम्स प्रोटीन से ही बनते. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. करेक्ट. दे आर यूज्ड इन अ रिएक्शन. तो ये एंजाइम कभी भी एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है. तो आंसर में आएगा सी, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है. 142. द विटामिन नियासिन, तो विटामिन नियासिन फंक्शन एज अ कोएंजाइम. एज अ कोएंजाइम इन, कहाँ पे यूज होगा कोएंजाइम इन? तो विटामिन जो है वो हाइड्रोजन ट्रांसफर में यूज होता है. हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट में यूज होता था. कैसे बेटा? 142 के अंदर तो NAD से NADH2 फॉर्म होता है. तो उसमें क्या हेल्प करेगा? जो हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ इसमें हेल्प कौन करेगा? सेम वैसे ही NADP और NADPH2. तो जो हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो यहाँ पे विटामिन नियासिन. रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड and protein is similar to the one found. Relationship between amino acid and protein is found between. तो देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड. ये आल्डो शुगर है, कीटो शुगर. थाइमिन एंड यूरेसिल ये दोनों ही नाइट्रोजन बेस है. यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो मोनोमर है, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है. ठीक है, याद रखिए. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लिक एसिड ये भी नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा, वो आगे जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा. तो ये भी गलत है. तो डी आंसर में
न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? एक क्वेश्चन नंबर 144. Which of the given graph show the effect of pH on velocity? तो 144 के अंदर जो आपको ग्राफ मिलता था, ये ग्राफ आपको कैसा मिलता है? बेल शेप में, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर पीएच पर ही वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो बेल शेप मिलेगा। तो आंसर में आपको यहाँ पे क्या आएगा? वेलोसिटी पीएच बेल शेप ग्राफ। नेक्स्ट वन, वन 45। यहाँ पे आपको अमीनो एसिड फाइंड आउट करना है। तो एक्स की जो पोजीशन है वहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यानी सिंपल, तो क्या होगा? ग्लाइसिन। CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या बनेगा? एलेनिन। और Z CH2OH, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे आएगा सेरीन। तो XYZ, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन। क्वेश्चन नंबर 146. चूज द मिसमैच पेयर। चूज द मिसमैच पेयर। ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक अमीनो एसिड है, लाइसिन तो बेसिक अमीनो एसिड है, वेलाइन जो न्यूट्रल है, फिनाइल एलेनिन जो एरोमेटिक है। तो यहाँ पे आंसर में आएगा वेलाइन। यहाँ पे उसको चार्ज बताया है बट वो एक्चुअली में चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 147. Find out the odd one from the given pair. Find out the odd one from the given pair. तो पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सही बात है। पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, यस। फैट, तो लिपिड, लिपिड में एस्टर बॉन्ड, सही है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन सा केमिकल बॉन्ड आएगा? फॉस्फो डाई एस्टर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 148. Which one of the following wrongly match? तो रिबोजाइम प्रोटीनियस इन नेचर, सही है। Apoenzyme, the protein part of the enzyme. Coenzyme, loosely attached organic cofactor of halo enzyme. And last one, cofactor. It's a non-protein part of holo enzyme. तो बेटा यहाँ पे होलो एंजाइम की बात कर रहा है। तो होलो एंजाइम का मतलब क्या था? एपो एंजाइम प्लस
होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है, एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट। तो यहाँ पे जो राइबोजाइम जो है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, यहाँ पे प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आरएनए भी होता है, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 140। नेक्स्ट वन 149। 149, which one of the following is wrongly matched? तो फंजाई, काइटिन, फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंजाइम, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स। सही है। एंजाइम्स जो है लिपोसैकेराइड वो तो प्रोटीन से बने हैं ना, तो वो कहाँ से आएंगे? तो आंसर में आएगा 149। नहीं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 150। Which one of the following pair of nitrogen base of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned against it? तो एडेनिन, थायमिन क्या है? प्यूरिन। यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन आएगा बेटा, यानी ये रॉन्गली, यहाँ पे रॉन्गली मैच पूछा है ना, तो प्यूरिन में एडेनिन और थायमिन नहीं आते। थायमिन और यूरेसिल पिरिमिडिन है, सही है। यूरेसिल साइटोसिन पिरिमिडिन, ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन, यानी इसमें सिर्फ आंसर आएगा ए। नेक्स्ट वन द सफिक्स एडेड टू सबस्ट्रेट फॉर नेमिंग द एंजाइम इज। तो एंजाइम के अंदर आप कोई भी नाम ले लीजिए, फॉस्फोराइलेज, क्या लिखोगे सफिक्स के अंदर? एज। एंजाइम नोमेनक्लेचर के अंदर आप क्या ऐड करते हो पीछे? तो एज, ठीक है। नेक्स्ट वन 152। तो 152 के अंदर सेम चीज आपको यहाँ पे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट टिश्यू प्रोड्यूस ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या है कि प्लांट टिश्यू ओनली प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? नो, प्लांट में तो प्राइमरी, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि फर्स्ट वन ही यहाँ पे आंसर आना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट किंगडम। वेरी सही, करेक्टली राइट। एब्रिन एंड रिसिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड यूज एज अ ड्रग। यहाँ पे ये आंसर आएगा। तो टेबल में आप एक बार चेक कर सकते हो कि वहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिया है या नहीं। तो एब्रिन और रिसिन में टॉक्सिन दिया हुआ है, यानी कि ये इसमें कंसिडर होगा। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, अहमदाबाद। नेक्स्ट वन सेल्यूलोज इज फाउंड इन। सेल्यूलोज जो है वो पेपर में प्रेजेंट होता है, कॉटन में भी, और सेल वॉल की प्लांट में भी। सभी चीज पे सही होगी। नेक्स्ट वन 150 आर्किडोनिक एंड पामिटिक एसिड। तो यहाँ पे पामिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? तो 16। पामिटिक एसिड में 16 और आर्किडोनिक एसिड में 20। तो
20 and 16. Next one. What make a fatty acid an acid? What makes fatty what makes a fatty acid in an acid? तो यहाँ पे it does not dissolve in water. It contain only 2 oxygen atom. फैटी एसिड में सिर्फ it is capable of bonding with other molecule to form a fat. It has carboxyl group that donate hydrogen in. आंसर आएगा डी दिल्ली. नेक्स्ट वन. नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड इज नॉट सिंथेसिस इन द बॉडी. नॉन इसेंशियल ऐसे है कि जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उसको बाहर से लेने की जरूरत होती नहीं. तो यहाँ पे नीडेड इन डाइट ऑब्वियसली. इसेंशियल जो है डाइट में नीड इन द डाइट. essential for growth synthesis in the body is not. Non-essential is not needed in the diet. Not. Next one. Quaternary structure of protein is. Quaternary structure of protein is interrelation between statement है interrelation between polypeptide chain of a protein have more than 2 polypeptide chain. तो यहाँ पे आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 158. फाइंड आउट द रॉन्गली मैच पैड. तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें दी हुई है. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में यहाँ पे क्या आएगा आंसर. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आपको रॉन्गली मैच करना है. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में रिबोस आएगा क्योंकि आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है. सेकंड प्रोटीन. तो प्रोटीन में इंसुलिन, तो इंसुलिन से बना हुआ है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन सही आंसर है. सेल्यूलोज हेट्रोपोलीमर नहीं होमोपोलीमर है. तो आंसर आएगा डी. यहाँ पे आंसर आएगा डी. नेक्स्ट. Which one of the following structural formula of two organic compound is correctly identified along with its related function? Which one of the following structural formula of two organic correctly identified along with its related function? Lecithin, compound of cell membrane, correctly match. तो लेसिथिन ये आगे भी बेटा लेसिथिन जो एडेनिन इट्स अ नाइट्रोजन बेस not make a nucleic acid. Triglyceride, major source of energy. Triglyceride not. Sugar, I think sugar it's the major source of energy. Uracil, a component of D. यहाँ पे यूरेसिल डीएनए में नहीं बेटा आरएनए में होगा. तो ये भी गलत होगा. फिर में आएगा. नेक्स्ट वन. Which of the metabolite is common to respiration? Mediated breakdown, fat, carbohydrate and protein. So which of the metabolite is respiration mediated breakdown of. तो यहाँ पे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर आएगा आंसर एसिटाइल कोलाइन. एसिटाइल को एंजाइम ए वो एज अ को फैक्टर के तौर पर भी हो सकता है. यहाँ पे ये तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सारी शुगर हो जाएगी. पायरुविक एसिड ये भी शुगर है. यही सिर्फ ऐसा कंपाउंड है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्म में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज सही है.
Starch is made up of amylose and amylopectin. It's a right. Amylose is linear structure and one for glycosidic bond. Good. Amylopectin है straight chain. Straight chain नहीं, branched. Branched T. 162. The enzyme which combine with non-protein part to form a functional enzyme. Enzyme which combine with non-protein part to form a functional enzyme known as holo enzyme. आंसर में आएगा बी सी holo enzyme. Which is true? Holo enzyme, it's a coenzyme plus apoenzyme. Coenzyme, होलो एंजाइम, कोएंजाइम जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट होगा. ठीक है, यानी होलो एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं. आंसर में आएगा बी बॉम्बे. नेक्स्ट वन 164. अ कोएंजाइम इज, कोएंजाइम क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दैट इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी. ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनियस ग्रुप, क्योंकि कोई एंजाइम कभी भी प्रोटीन नहीं होता है, नॉन प्रोटीन ही होता है. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इसमें आप एज अ कोफैक्टर के फॉर्म में मोलिक आयंस भी यूज करते हो, मेटल आयन भी. Enzymes generally have different pH but same temperature optima. क्योंकि बोला गया है कि एंजाइम जो है वो नॉर्मली 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर इनएक्टिवेट होना स्टार्ट करता है. जबकि पीएच तो कोई भी चलेगी, बट हाँ एक ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टीएच टेम्परेचर पर ही वो काम करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट पीएच बट सेम टेम्परेचर ऑप्टिमम. नेक्स्ट वन 166. A substance unrelated to the substrate that reversibly change the activity of enzyme by binding a site other than active site is known as allosteric site. तो एंजाइम के पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल साइट भी प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स या एलोस्टेरिक साइट्स. एमाइलेज इज एन एग्जांपल ऑफ एमाइलेज. तो एमाइलेज यानी एक एंजाइम है, क्या काम करता है? तो एमाइलेज का काम है जो आपकी सलाइवा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करने में करता है. तो यहाँ पे आंसर में आएगा हाइड्रोलिसिस. ब्रेकडाउन एंजाइम ब्रेकडाउन कर रहा है तो वाटर की प्रेजेंस. नेक्स्ट वन which of the following evidence for lock and key model to compound similar in structure to the substrate inhibit the reaction? Which of the following is the best evidence for lock and key model? The enzymes determine the direction of reaction. तो ऐसा बोला गया है कि हर एक एंजाइम के लिए हर एक लॉक पर्टिकुलर होती है, वैसे ही सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम भी पर्टिकुलर होता है. All isolated enzymes have been identified as a protein. All isolated नहीं, all the enzymes. Compound similar in structure, the substrate inhibit the reaction. Enzymes are found in living organism and speed up certain reaction. Found in नहीं, ये गलत है. Found in living organism, it speed up reaction. living भी है ना. तो यहाँ पे आंसर में आएगा compound similar in structure to the substrate inhibit the reaction. Question number 169. Which one of the following is not true for enzyme? They act as a specific pH, तो enzyme act as
स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करते हैं। दे एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। यस, हर एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम फिक्स है। दे एक्ट एज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एक्टिव होता है। दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर, तो एंजाइम कभी भी शुगर या फैट से नहीं बनता है। तो आंसर का दिल्ली। नेक्स्ट वन 170. If you remove the fimbriae from the bacterial cell, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ यू रिमूव द फिम्ब्री फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, अगर फिम्ब्री ही बैक्टीरियल सेल में से रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? अगर फिम्ब्री ही बैक्टीरियल सेल में से आप रिमूव करोगे तो आपको क्या मतलब रहेगा क्या? तो वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, मतलब सीधी सी बात है कि बैक्टीरिया कुड नॉट लॉन्गर स्विम। काम क्या था? तो यहाँ पे फिम्ब्री जो थी वो एडहर करने के लिए काम करती थी, यानी होस्ट सेल के साथ वो बाइंड करने के लिए हेल्प करती थी। तो यहाँ पे वो अडहर नहीं हो पाएगी किसी भी होस्ट टिश्यू के साथ। ठीक है, सर में आएगा बी, बॉम्बे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 171। लाइसोजाइम आर रिजर्वायर। लाइसोसोम आर रिजर्वायर। तो लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होगे बेटा? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। माइटोकॉन्ड्रिया के अकॉर्डिंग आपको एक सेंटेंस सिलेक्ट करना। दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। यस, सही है। मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, a few RNA molecule also present and 70s ribosome। भी यहाँ पे भी करेक्ट आएगा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया आर डिवाइड बाय फिजन, तो ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनल, नो, ये सेल के अंदर है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, ये गलत है। टू और नेक्स्ट वन 173, intercellular membrane is not to intercellular membrane is not to establish a number of compartment within the cell, provide for the net spatial organization of enzyme, pigments, keep the cell rigidity so that does not collapse, and provide a channel for distribution of nutrients। यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर मेम्ब्रेन जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है जिस वजह से वो कोलैप्स ना कर पाए। एंड नेक्स्ट वन, which of the following statement is incorrect for centriole? सेल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, करेक्ट। सेंट्रल प्रोटीनियस हब इज मिसिंग इन अ सेंट्रियोल। तो यहाँ पे प्रोटीनियस हब इज मिसिंग बट सेंट्रियल, यहाँ पे सेंट्रियल पार्ट के अंदर सेंट्रल हब इज मिसिंग इन सेंट्रियोल।
Each centriole has an organization like that cartwheel. सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होगा वो कार्टविल के जैसा होगा. एंड centriosome usually contain two cylindrical centrioles. तो यहाँ पे सेंट्रल हब जो है, सेंट्रल हब तो प्रेजेंट होता है, सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे तो मिसिंग दिखाया हुआ है. फिर में आएगा ये. नेक्स्ट वन, द विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस नीडेड बाय सेल. Which group of organelles is involved in synthesis of substance needed by cell? यहाँ पे क्या है कि लाइसोसोम, वैक्यूल और रिबोसोम. वैक्यूल RER SER सिंथेसिस के लिए, तो रिबोसोम प्रोटीन के लिए, RER प्रोटीन के लिए और SER कार्बोहाइड्रेट मेटा. ठीक है, ये ब्रेक डाउन करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा, ये स्टोर करते हैं. तो आंसर में सिर्फ आएगा रिबोसोम, SER और RER. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम. तो लाइसोसोम के ओरिजिन के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी हेल्प से, तो कि गोल्गी एपेटस की हेल्प से क्या फॉर्म करता है, लाइसोसोम. तो यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर यहाँ पे मिल जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेटस और नेक्स्ट वन. आर द माइक्रोबॉडी विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोसाइलेट पाथवे बाउंड जर्मिनेट फैटी एसिड. तो यहाँ पे आएगा ग्लाइकोसोम. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, स्मॉलर पार्टिकल्स है जो सेल के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये क्या करते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो फ्लोट होते हैं. तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलोगे आप, कि जहाँ पे ऐसी माइक्रोबॉडी है कि जो फैटी एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होती है. As they release hydrolase that digest old and damaged cell. यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इट्स अ सुसाइडल बैग, दैट्स व्हाई इट्स सुसाइड, यानी कि खुद को ही, ऐसे सब्सटेंस को ही वो क्या करेगा, कंज्यूम कर. फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल is amphipathic and produce two layers coming in contact with H2. The head of phospholipid molecule is at an outer surface. तो फॉस्फोलिपिड का हेड जो होता है वो इनर साइड में कभी नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा, आउटर साइड में होगा, मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा. इनर साइड में नहीं आएगा, एंगल नहीं होता है, प्रोटीनियस नहीं होता है, आउटर सरफेस. एंड ribosomes are composed of RNA and protein. आंसर में आएगा सिर्फ RNA नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, RNA एंड प्रोटीन, RNA प्रोटीन एंड DNA, ये नहीं आएगा. तो ये होगा बेटा सॉल्यूशन, दैट इज का